जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्रायंगल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मिक्स जीके के टॉप 30 प्रश्नों को करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये टॉप 30 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार जीके से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, सभी एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी एमटीएस, सीएसएसएल, सीजीएल या किसी भी एग्ज़ाम में आपका जीके से संबंधित प्रश्न मालूम किए जाते हैं, तो मैं टॉप 30 प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। दोस्तों, आपको क्लास के अंत तक जरूर बने रहना है और आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? अगर बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम के आकलन की, तो वो किसने की थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण या उपयुक्त सभी। अगर हम किसी देश के आर्थिक विकास की बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण ये सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने है। WTO, जी हाँ दोस्तों, WTO की अगर हम बात करते हैं तो WTO यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप सभी लोग जानते भी होंगे दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? अगर मुद्रा आपूर्ति की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम RBI भी बोल देते हैं। इसके द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अगर बात करते हैं जलप्रपात की, जिसको हम वाटरफॉल बोलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आप सभी लोगों को पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोग जलप्रपात, जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 6। दोस्तों, आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं जरूर बताना है, और अच्छे लग रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। यहाँ पर है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे प्रचुर देश की अगर हम बात करते हैं जूट के उत्पादन में, तो अगर यहाँ पर कौन सा राज्य है आप लोगों को बताना है। तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है या फिर केरल है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, जिसको हम पाक जल संधि भी बोल देते हैं, इसको पाक जल स्ट्रेट भी बोलते हैं। तो कौन कौन से देश ये पाक जल संधि से जुड़े हुए हैं? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान और चीन, भारत और श्रीलंका, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और फ्रांस। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका जो है पाक जल मंडल मध्य इसको बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? अगर बात करते हैं चावल के कटोरे की, तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर धान की खेती या चावल की खेती सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। पहली बार जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसको शांत करने के लिए परमाणु बम फेंके गए थे। पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहला परमाणु बम जो है हिरोशिमा पर फेंका गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे बम की बात करते हैं तो वो नागासाकी में फेंका गया था, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजोन परत के बारे में आपसे मालूम किया गया है कि ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है। तो जो हमारा वायुमंडल है उसमें बहुत सारी लेयर होती है, जैसे आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। इस प्रकार से जो हमारी ओजोन मंडल है वो कहाँ पर, किस मंडल में पाई जाती है, आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ही जो है ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? अगर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करते हैं तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12 आप लोगों के सामने है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? अगर डेसिबल की बात करते हैं तो डेसिबल किससे संबंधित है?
तो यह एक मापने की इकाई हो जाती है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या हो जाएगी? डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 आप लोगों के सामने है। हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों जो जितने भी हमारे 16 महाजनपद थे उनसे संबंधित आपसे प्रश्न मालूम किया जाता है। जैसे यहाँ पर मालूम किया गया है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग की राजधानी चंपा थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आपको सभी महाजनपदों के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ा दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रायंगल पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 आप लोगों के सामने है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? अगर शांत घाटी की बात करते हैं तो यह केरल में स्थित है। इसको हम साइलेंट वैली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 15वां प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? अगर सुनामी की बात करते हैं तो सुनामी का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण, समुद्री सतह पर भूकंप। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो समुद्री सतह पर भूकंप आता है वही सुनामी का एक मुख्य कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 आप लोगों के सामने है। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, जो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बंगलुरु। तो दोस्तों अगर हम औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 आप लोगों के सामने है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसने विकसित किया था? आपके ऑप्शन है अमर्त्य सेन ने, मोन्टेंग सिंह ने, महबूब उल हक ने या फिर फ्रीडमैन ने। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है और हमें सपोर्ट जरूर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 आप लोगों के सामने है। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? अगर कृषि उत्पादकों की कोटि की बात करते हैं तो किस प्रकार से निर्धारित की जाती है? यहाँ पर कोटि का मतलब है उसकी शुद्धता किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। वो कृषि उत्पाद कितने शुद्ध है या कितने अशुद्ध है ये आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से बताना है। आपके ऑप्शन है AISI पद्धति, हरित उत्पादक, एगमार्क या फिर पारिस्थितिक उत्पाद। तो दोस्तों अगर कृषि की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एगमार्क के द्वारा कृषि उत्पादकों की कोटि निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 आप लोगों के सामने है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत किया गया था? जी हाँ दोस्तों, जो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था वह कब किया गया था? आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 आप लोगों के सामने है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? अगर हम बात करते हैं इंसुलिन की तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा एफ बेंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 आप लोगों के सामने है। अमेरिका की खोज किसने की थी? आप सभी लोग जानते भी होंगे जब भारत की खोज हो रही थी वहाँ पर कोलंबस गया और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी उस टाइम पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 आप लोगों के सामने। नासिक किस नदी के किनारे हैं? अगर नासिक की बात करते हैं तो नासिक किस नदी के किनारे हो जाएगा? गोदावरी नदी के किनारे नासिक हो जाएगा। और गोदावरी नदी की बात करते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी हम इसको कह सकते हैं या दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 आप लोगों के सामने। पेनिसिलिन किसके द्वारा या किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से, जीवाणु से, वायरस से या शैवाल से? अगर बात करते हैं पेनिसिलिन की तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 24 आप लोगों के सामने है। पित्त का सोर्स क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारा पित्त होता है उसका मेन सोर्स क्या है? पित्ताशय है, अग्नाशय है, पित्तवाहिनी है या फिर यकृत है? तो दोस्तों अगर पित्त के सोर्स की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर या यकृत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? अगर भूमि से वायु की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 आप लोगों के सामने है। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इंडिया में आप सभी लोग जानते होंगे विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर चलता है। इसी प्रकार से और दूसरा कौन सा देश है जिसमें विक्रम संवत पर आधारित कैलेंडर है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 27 आप लोगों के सामने है। गांधी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, जो महात्मा गांधी के द्वारा 1933 में एक समाचार पत्र संपादित किया गया उसका नाम क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 28 आप लोगों के सामने है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? अगर भारत सेवक समाज की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 आप लोगों के सामने है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अगर बात करते हैं क्रांतिकारियों की तो आपके ऑप्शन है जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त या फिर राजगुरु। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगुरु। और राजगुरु के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी दी गई थी, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 30 आप लोगों के सामने है। मोती मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, मोती मस्जिद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आपके ऑप्शन है आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या फिर लाहौर। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करते हैं मोती मस्जिद की तो ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों आपके 30 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न अच्छे लगे हैं आप लोगों को ज़रूर बताना है। और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।